बात मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ बताऊंगी, आपसे कुछ शेयर करूंगी। मैंने राज को भी नहीं बताया था, तो बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो बिल्डिंग की देखरेख जिसके अंडर में हुई थी उसके साथ उनका कुछ झगड़ा हुआ है और वो बिना वजह उसने झगड़ा किया है और उसके बाद उसने कहा कि आप निकल जाओ यहाँ से। और काफ़ी लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ से गुजरते थे वो गाड़ी रोक के पूछते थे ये कौन है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं नहा चुकी हूँ। मैंने नहा के सारा काम ख़त्म कर लिया है। अब चल रही हैं बच्चों की छुट्टियाँ, तो बच्चे आजकल घर पे ही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और राज भी आज घर पे ही थे, बट उन्हें किसी और काम से आज बाहर जाना पड़ा, तो वो नाश्ता करके चले गए थे और दिन का खाना उन्होंने बाहर पर ही खाया। बोले ये सुबह से नाश्ता पानी हुआ है। और मैं सो के आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो काम भी मेरा सारा लेट ही स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको ये बताना सोच रही थी कि मैं 3-4 दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही हूँ, मेरे व्लॉग टाइम से क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नोनू की तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रही है। मेरी सासू माता भी आई हुई थी, तो उनकी सेवा भी ज़रूरी थी करना, मतलब। और नोनू भी बीमार चल रही है। आ जाओ नोनू, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। नहीं, अच्छा कंबल में लेटो, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो नोनू कैसे लेटी हुई है। वो काफ़ी उसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा फीवर है, काफ़ी बीमार चल रही है। 2 दिन से फीवर फिर वापस हो गया नोनू को। और बाहर जाते हैं बच्चे, पार्क में खेलते हैं, तो वायरल वगैरह हो रहा है आजकल, सभी बच्चों को हो रहा है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आजकल डिस्टर्ब चली हूँ लाइफ में। सासू माता आई हुई थी, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ा। वो 2-3 दिन रही हैं घर पे, 2 नाइट या 3 नाइट रही हैं। तो इस वजह से फिर एकदम से सब कुछ चलते चलते स्टॉप सा हो गया था, क्योंकि टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। और नोनू बीमार हो गई है, तो जब ये चीज़ एकदम से सडनली आ जाती है ना लाइफ में, तो जो आपका रूटीन होता है, जो आप ट्रैक पे चल रहे होते हैं, वो एकदम डगमगा जाता है, सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये तो थी पहली बात। और दूसरी बात, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ बताऊंगी, आपसे कुछ शेयर करूंगी। तो गाइस वो ये था कि मैंने राज को भी नहीं बताया था, और मैं अपने फ्री टाइम में से टाइम निकाल के मैं कुछ बच्चों को एजुकेशन दे रही थी, और वो मैंने वीडियो अपलोड भी करी है। तो उसी चक्कर में आपको बता रही थी। जब मैंने उन बच्चों से ऐसी बात की, तो मैंने देखा कि वो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा ये चीज़ सोच के कि बच्चों को स्कूल तो जाना ही चाहिए, उनको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और काफ़ी बड़े बच्चे वो थे जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, तो वो जो है जैनिशा के और श्रीसा के स्कूल के अंदर ही वो लोग काम करते थे, वहीं पे उनके लिए रहने के लिए घर की व्यवस्था करी हुई थी। तो वहाँ के जो एमडी वगैरह हैं, मैंने पहले उनसे बात करी थी कि मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं क्या पढ़ा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पढ़ा लो आप। तो बच्चे धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे थे, काफ़ी होशियार थे पढ़ने में, और जो उनके पेरेंट्स थे काफ़ी सपोर्ट करते थे और काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे मेरी। तो वो कहते थे कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। दीदी कि ठीक है, मुझे बच्चों को, मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगी, जब तक भी मैं पढ़ा सकती हूँ मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँगी। और काफ़ी अच्छा चल रहा था हमारा, काफ़ी अच्छा बॉन्ड चल रहा था। और पढ़ाते हुए मुझे कम से कम 28 दिन हो चुके थे। मैंने वीडियो में बताया भी आप लोगों को। तो इतना टाइम मुझे हो गया था, लगभग मुझे 1 महीना ही हो गया था। उसके बाद मैंने राज को भी नहीं बताया था। राज को मैं बोलती थी कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं सही टाइम आने पे बताऊँगी आपको। और मैं एक बैग लेकर जाती थी, उस बैग में कलर्स, पेन, चौक, उसमें सब कुछ होता था। और श्रीसा की नोटबुक्स होती थी, उसमें नोनू की नोटबुक्स लेके जाती थी मैं। उनको बेसिक चीज़ें पढ़ाती थी। जो बच्चे छोटे थे उनको मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाती थी, जो थोड़े बड़े थे उनको मैं थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ाती थी, जैसे साइंस, इन्वायरमेंट, जीके, वो सब मैं उनको बताती थी। तो बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा उन बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था। एक दिन क्या हुआ कि 2-3 दिन की छुट्टी थी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और मैंने उन बच्चों को बोला कि मैं मंडे को आऊँगी आपके पास। और काफ़ी सारा होमवर्क मैं उन लोगों को फ्राइडे को देख कर आई थी उनकी कॉपीज़ में। फिर जब मैं मंडे को गई उन लोगों के पास, तो वो बच्चे थे ही नहीं वहाँ पे। और मैंने काफ़ी वेट किया उनका, 20-25 मिनट मैंने वेट किया, जबकि वो बच्चे मुझे मेरे आने से पहले ही आ जाया करते थे। 10 मिनट 15 मिनट पहले वो लोग पहले ही आ जाते थे। और अगर मुझे देखते थे तो दौड़ कर आते थे, और आके अपनी मैट वगैरह वहाँ पे रखी होती थी, उस पर बैठ जाते थे। और बच्चे नहा धो के अच्छे से क्लीन होके आते थे, लगता था कि हाँ स्कूल में आ रहे हैं। तो उनको पढ़ने की काफ़ी वो था। जो मैंने देखा आधा घंटा हो गया बच्चे नहीं आए, तो मैं थोड़ा सा परेशान होगी। तो मैं उन लोगों की बस्ती के साइड गई, मुझे वहाँ पे भी कोई नज़र नहीं आया। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, उस वीडियो में देखना आप। मैंने वहाँ पे मुझे एक आंटी मिली थी, उन आंटी से मैंने पूछा सब कहाँ हैं, तो वो ढंग से बता नहीं पाई। फिर माँ जी, ये बच्चे लोग कहाँ हैं? घर में है ना पक्का? अच्छा चलो एक बार देख तो लूँ।
माँ जी को ठीक से पता नहीं है कि वो बच्चे कहाँ पे हैं, तो मैं इधर उधर देख लेती हूँ, अगर मुझे कहीं नज़र आता है तो कोई फिर मैं बात करती हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे है नहीं कोई, क्योंकि इनके घरों में ना कोई नहीं है इस टाइम। इनके घर खाली पड़े हुए हैं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। इधर नहीं है, इधर नहीं है कोई भी। फिर मेरे पास एक नंबर था, एक बच्चे की जो मम्मी है उनका नंबर था मेरे पास। कभी कभी मुझे लेट हो जाता था जाने के लिए, तो मैंने इसलिए नंबर लिया था कि मैं उनको बता सकूं कि मैं आ जाऊंगी, या बाई चांस मैं आज आऊंगी ही नहीं, तो इसलिए वो नंबर मेरे पास था। वो हम लोगों को कॉल करी, तो मैंने क्या पाया गाइस कि वो लोग रातों रात वहाँ से चले गए, या ये कहो आप उनको निकाल दिया है। पता नहीं वो क्यों हुआ है। जो उनका ठेकेदार था, जो उनको पेमेंट करता था, जो बिल्डिंग की देखरेख जिसके अंडर में हो रही थी, उसके साथ उनका कुछ झगड़ा हुआ है, और पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ है। और वो बिना वजह मतलब उसने झगड़ा किया है, और उसके बाद उसने कहा कि आप निकल जाओ यहाँ से, तो उन लोगों को भगाया गया है सडनली। अब मुझे ये समझ नहीं आया गाइस कि इसमें जो स्कूल कैंपस है वो शामिल है, या वो ठेकेदार जो है उसकी पर्सनली दुश्मनी है, या कोई और लोग हैं। क्योंकि जब मैं पेड़ के कोने के साइड पे बैठ के पढ़ाती थी, आपने देखा भी है, वहाँ पे एक वॉल होती थी, तो वॉल के नीचे हम लोग मतलब हाइड हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था, वहाँ बैठ के हम लोग पढ़ते थे। तो लेकिन आते जाते बस वगैरह, जो वहाँ के चेयरमैन हैं उनका बेटा, और काफ़ी लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ से गुजरते थे, वो गाड़ी रोक के पूछते थे ये कौन है जो स्टडी करा रही है, ये कौन है, और ये बच्चे कौन है जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना अच्छे लोग हैं ना, तो बुरे तो बहुत ज़्यादा ही हैं, आपको पता ही है। तो कुछ भी आप अच्छा करने चलोगे ना, तो उससे पहले बुरे लोग आपके काम में बाधा डालेंगे ही डालेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ है। फिर मैंने उनकी मम्मी से बात करी, तो उस बच्चे की मम्मी ने कहा कि हम तो यहाँ पे है ही नहीं मैम, और हमें रातों रात वहाँ से आना पड़ा। मुझे ना बहुत बुरा लगा गाइस, मतलब मैं तो पूरी तैयारी से गई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे कोई मिलेगा नहीं, बता के भी नहीं गए वो लोग। फ्राइडे को मैं आई हूँ, और सैटरडे को वो लोग वहाँ से चले गए थे, और बच्चे अपने पेरेंट्स से बोल रहे थे कि मैम आएंगी मंडे को, हमें पढ़ाएंगी, और हम वहाँ पे नहीं मिलेंगे तो मैम को बुरा लगेगा। फिर मैंने बच्चों से बात करी, मैंने कहा बच्चों को मुझे थोड़ा सबसे बात करनी है, तो मैंने कॉल पे सबसे बात करी है। बच्चे काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, काफ़ी मुझे मिस कर रहे थे, और वो जो पढ़ाई छूटने का उनका जो तकलीफ़ थी ना गाइस, वो उनकी आवाज़ में पता चल रही थी। और उस वजह से ना मेरा भी मतलब ऐसे 3-4 दिन ना दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं व्लॉग बना रही थी, हर चीज़ कर रही थी, बट अंदर से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, किसी भी चीज़ को मैं मन से नहीं कर पा रही थी। तो वो मेरा डिस्टर्ब हुआ था उस टाइम पे थोड़ा सा, और वो चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, और सॉरी फॉर दैट कि वो बताने के लिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। क्योंकि जब मैंने वो लास्ट वीडियो पोस्ट करी, उसी टाइम पे सासू माता आ गई हैं, फिर वो गई हैं, 2-3 दिन लगे हैं। फिर नोनू का कुछ प्रिपरेशन था स्कूल में, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन ड्रेसेस वगैरह अरेंज करने में भागा दौड़ी में जाना पड़ा स्कूल। उसके बाद से नोनू बीमार चल रही है गाइस, तो ऐसे निकल गया टाइम। तो यही था आपको बताने के लिए, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉग वगैरह बनाऊँ, आपको एंटरटेन करूँ, बस यही है अभी तो। और चलो ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सारा काम है अभी। जेनिसा को मैंने नीचे भेजा था खेलने के लिए, और काफ़ी देर हो गई वो आई नहीं है, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। और नोनू हो रही है बीमार, तो मैं जाना नहीं चाह रही थी, बट मुझे उसको देखने जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी है वो भी, और थोड़ी देर इधर उधर होती है ना, मुझे दिखती नहीं है, तो फिर टेंशन होने लगती है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार उसको देख कर आती हूँ। मैं बच्चे बाहर गए थे, मैं इनके साथ लग गई। ये देखो क्या हो रहा है, आज किचन में फिर से चाय जल चुकी है गाइस। और जेनिसा बाहर जाओ बेटा, धुआं हो रहा है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और मैं ना अंदर कमरे में बैठी हुई थी, ये देखो डब्बे की हालत, शिट। रात के बज रहे हैं 9, और नोनू को ना हम लोग डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं। वो देखो उसका ना बुखार नहीं उतर रहा, कल से बिल्कुल ऐसे पड़ी है वो। पानी की पट्टियाँ रख दी हैं, एंटीबायोटिक दे दी है, फीवर की दवाई भी दे दी है, लेकिन उसका फीवर जा ही नहीं रहा है सुबह से। तो अभी राज आए हैं, कुछ काम गए थे वो, तो उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं। चलो उठाते हैं। नोनू देखो, मम्मी तरफ देखो, नोनू देखो, बच्चा कितना सा फेस हो रहा है। चले चले डॉक्टर के यहाँ चले यार। है नोनू डॉक्टर के यहाँ, पूछ रहे पापा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो रात को 9 बजे डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है गाइस। डॉक्टर ने वो करा था ना, फीवर इसको रात में बहुत ज़्यादा था। मैंने पानी की पट्टियाँ रखी हैं, दिन में 4-5 बार, और इससे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जुकाम भी हो रहा है, जुकाम
तो गाइस आ गए हैं घर पर। बाहर गर्मी बहुत हो रही है और ये है इसकी दवाई और ये है किचन का कुछ सामान। मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं। मैंने नोनू को उठा रखा था। नोनू ठीक है अब? रुको रुको रुको। नोनू ने अपने लिए लिए हैं चॉकोस और पता नहीं क्या क्या लिया, दालें वगैरह। रुको रुको रुको। चॉकोस चॉकोस यस। हाँ आराम से चोट लग गई है इसको। तो खाना बनाते सारा काम पड़ा है ऐसे। 9:30 बज चुके हैं और सुबह रात ड्यूटी जाएंगे। तो ब्लॉग को यहीं खत्म करूँगी। चलो बाय गाइस।